Mrs. Javed invests in saving scheme rupees 800 at 6% per annum and rupees 1200 at 7% per annum. What is his total amount of profit on these two investments? इस क्वेश्चन में कहा गया है कि मिसिज जवेद ने किसी सेविंग्स स्कीम में दो इन्वेस्टमेंट्स उसने की हैं। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट उसने की 800 रुपीज़ की और उस पर प्रॉफिट का रेट बताया गया है 6% पर एनम, और उसके बाद जो सेकंड जो उसने इन्वेस्टमेंट की है वो है रुपीज़ 1200 की और उस पर बताया गया है रेट प्रॉफिट का 7% पर एनम, यानी कि एक साल में 7%। तो पूछा यह गया है कि जो उसने ये दोनों इन्वेस्टमेंट्स की हैं 800 रुपीज़ वाली और 1200 रुपीज़ वाली, इन दोनों पर उनको इसको टोटल जो प्रॉफिट है वो कितना मिल रहा है, यानी कि टोटल जो प्रॉफिट है वो कैलकुलेट करना है। तो पहले हम फर्स्ट इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे, फिर सेकंड का, फिर दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल जो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है दोनों इन्वेस्टमेंट्स पर वो कितनी है। तो पहले हम देख लेते हैं जो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट है उस पर प्रॉफिट कितनी है। तो लिखते हैं फॉर फर्स्ट इन्वेस्टमेंट है रुपीज़ 800, यानी कि जो उसने इन्वेस्ट किए रुपीज़ 800। तो जो उसने इन्वेस्ट किए क्या उसने किए, जो सेविंग स्कीम है उसको अलाउ किया, उसको इजाज़त दी कि वो जो 800 रुपये जो हैं ये उनको इस्तेमाल करे, यानी कि उसको उधार दिए मिसिज जावेद ने। तो हम पहले भी ये बात कर चुके हैं कि जो रकम उधार दी जाए या उधार ली जाए वो प्रिंसिपल अमाउंट कहलाती है। तो ये जो रुपीज़ 800 है ये असल में क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट। तो लिख लेते हैं प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, रुपीज़ 800, और उस पर प्रॉफिट का रेट है 6%। रेट 6%। तो उसके बाद कहा गया है पर एनम का मतलब है एक साल में, पर एनम एक साल में। तो इसमें टाइम कितना हुआ फिर 1 ईयर, टाइम है 1 ईयर। और इसमें हमने मालूम क्या करना है, प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है। तो लिख लेते हैं प्रॉफिट को हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो जैसा कि हम पहले भी ये बात कर चुके हैं इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में कि अगर प्रॉफिट को कैलकुलेट करना हो तो प्रिंसिपल अमाउंट, रेट और टाइम तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट, रेट और टाइम को, प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट और मल्टीप्लाई साथ हो रहा है टाइम, और उसमें डिवाइड कर देते हैं 100 से। उसको डिवाइड कर देंगे 100 से। 100 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि ये रेट में जो 6% है, परसेंटेज के साथ सिंबल है, तो परसेंट का मतलब है पर 100 यानी कि डिवाइडेड बाय 100। तो ये इस जो परसेंटेज का सिंबल है इसकी वजह से डिवाइड 100 से हो रहा है। अब इनकी यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लेते हैं कि प्रिंसिपल अमाउंट है रुपीज़ 800 मल्टीप्लाई बाय रेट है 6% है, और फिर साथ मल्टीप्लाई हो रहा है टाइम, और टाइम है 1 ईयर। तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर में 100 है तो 100। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं कैलकुलेटर को इस्तेमाल करते हुए। 800 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 48 रुपीज़ 48। ये क्या है, प्रॉफिट। और ये फर्स्ट इन्वेस्टमेंट पर है, जब उसने 800 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट की और उस पर प्रॉफिट का रेट है 6% पर एनम। तो इस पर हमने कैलकुलेट कर लिया कि इस पर प्रॉफिट है 48 रुपीज़। उसके बाद देख लेते हैं हम सेकंड इन्वेस्टमेंट जो है उस पर प्रॉफिट कितना आ रहा है। तो लिख लेते हैं फॉर सेकंड इन्वेस्टमेंट सेकंड इन्वेस्टमेंट में बताया गया है कि उसने इन्वेस्टमेंट की है रुपीज़ 1200 की, और जो इन्वेस्टमेंट है ये बेसिकली क्या है, ये है प्रिंसिपल अमाउंट। तो प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट है रुपीज़ 1200, और उसके बाद यहाँ पर प्रॉफिट का रेट बताया गया है 7% पर एनम, यानी कि एक साल में 7%। तो रेट लिख लेते हैं 7%, और उसमें टाइम है 1 ईयर। पर एनम का मतलब है पर ईयर, यानी कि 1 ईयर। और इसमें हम कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट को हमने कैलकुलेट करना है। तो वही फार्मूला जो हम पहले
जो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट करने का इस्तेमाल किया वही यहाँ पर इस्तेमाल होगा कि प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम और डिवाइडेड बाय 100। अब इसमें इसकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट है ₹1200, ₹1200 मल्टीप्लाई बाय रेट है 7% और मल्टीप्लाई साथ वाला टाइम है 1 ईयर और डिनोमिनेटर में 100। अब इसको भी कैलकुलेटर की मदद से सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि ये है 1200 मल्टीप्लाई बाय 7 और मल्टीप्लाई साथ 1 के साथ या डिनोमिनेटर में है 100 इज इक्वल टू 84। तो सेकंड इन्वेस्टमेंट पर प्रॉफिट हुआ ₹84। अब इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, ये तो हमने देख लिया सेकंड इन्वेस्टमेंट पे ₹84 है प्रॉफिट और फर्स्ट इन्वेस्टमेंट पे है ₹48 प्रॉफिट। लेकिन इस क्वेश्चन में कहा गया है कि व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑन दीज टू इन्वेस्टमेंट्स। ये दोनों इन्वेस्टमेंट्स हैं, इन दोनों पर टोटल जो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है, प्रॉफिट कितनी आ रही है दोनों इन्वेस्टमेंट्स पर, वो हमने बतानी है। तो दोनों जो प्रॉफिट्स हैं दोनों को ऐड कर लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कितनी प्रॉफिट आ रही है। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट पर 48 और उसमें ऐड कर लेते हैं 84 जो कि सेकंड इन्वेस्टमेंट पर प्रॉफिट है। तो लिख लेते हैं टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट फर्स्ट इन्वेस्टमेंट पर ₹48 है प्रॉफिट और सेकंड इन्वेस्टमेंट पे है ₹84 प्रॉफिट। तो दोनों को ऐड कर लेते हैं, हमें पता चल जाएगा टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कितनी है। 84 उसमें ऐड कर दिया 48 को इज इक्वल टू 132 और रुपीज़ में बात हो रही तो रुपीज़। तो इस तरह हमने देखा कि टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो है वो है 132 रुपीज़ और यही इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट को कैलकुलेट कर लिए तो यह है 132 रुपीज़।